दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डिसेंट हिंदी स्टोरीज में। वेलकम ऑल अवर फ्रेंड्स टू अवर चैनल द डिसेंट हिंदी स्टोरीज। आइए शुरू करते हैं कहानी। आज की कहानी कथा थोड़ी लंबी ज़रूर है, किंतु इस कहानी में भोले बाबा भगवान शिव जी की भक्ति का आनंद प्रचुर मात्रा में है। इसमें भगवान भोलेनाथ और उनके एक भक्त की कहानी है। यह एक गांव के बाहर एक छोटा सा शिव मंदिर था, जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता न चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार न हुआ, तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उस बालक को अपने पास रख लिया और उसका नाम भोला रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों में से जो कुछ प्राप्त होता, उसी से भगवान शिव का, पुजारी जी का और बालक भोला का किसी तरह गुजारा चलता। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा। इसीलिए उन्होंने भोला को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार समझा दी। अब वे स्वयं भगवान शिव के नाम जप और संकीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम शिव 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 का जप करते हुए उनके प्राण छूट गए। अब वह बालक भोला का इस संसार में भगवान शिव के अलावा और कोई सहारा न रहा। उसने पुजारी जी की कही हुई 3 बातें कभी न भूली। वे बातें थी: भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना और भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी वस्तु का संग्रह न करना, यहाँ तक कि बासी भोजन का भी संग्रह न करना। यदि कोई भगत पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक भोला उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और यदि बचता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री न होती तो भोले बाबा और भोले भगत दोनों गंगा जल पीकर ही रह जाते। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी भगत नहीं झांका। भोला अपने भगवान शिव को गंगा जल का ही भोग लगाता और उसे ही पीकर रह जाता। भोले बाबा बालक भोला भक्त की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे। वह यह सब देखते रहे काफ़ी समय तक, परंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देख उनसे रहा न गया। वे सेठ के नौकर का वेश धारण कर कर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने आवाज़ लगाकर भोला को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा, सेठ जी ने यह सीधा यानी कच्चा राशन भेजा है। सीधा को कच्चा राशन कहा जाता है। उन्होंने बोला, सेठ जी ने यह सीधा यानी कच्चा राशन भेजा है, इससे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊँगा। भोला भगत ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के वेश में भोला भगत को सीधा यानी कच्चा राशन देते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भोला भगत ने सोचा
कि सेठ जी को सीधा यानी कच्चा राशन भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वे स्वयं कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के रूप में सीधे की पोटली देने आए तो भोला भगत उनसे आखिर पूछ ही बैठा कि भाई, तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वे भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारें। भगत की बात सुनकर नौकर बने भगवान शिव चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको कच्चा राशन यानी सीधा भेजते हैं। आप इससे भगवान को भी भोग लगा सकते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या आवश्यकता है? जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए ना, कि सेठ जी को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। भोला ने जवाब दिया, ऐसे कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा न करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना कि यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने न पधारे तो मैं उनका भेजा हुआ कच्चा राशन यानी सीधा लेना बंद कर दूंगा। इस पर नौकर के रूप में आए भोले बाबा तो अपने भोले भगत की अकड़ देखकर कांप उठे और यह सोचकर वह मन ही मन हंसे कि वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर दोष दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भगत के मनोभाव पर रीझ कर बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। इस पर अगले दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के वेश में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। भोला चौंकते हुए बोला, भाई, आज इतना सारा राशन किस लिए लाए हो? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या, आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसीलिए आप छक कर रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। हाँ, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारे। भोला ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया और भोला भगत की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भगत के यहाँ जीमने जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रहती। वे भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। भोले बाबा ने अपने गले से मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी बसम, कमर पर पहना बागांबर और बाहों और कानों में पहने सांपों के हार भी उतार कर रख दिए। उन्होंने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण कर लिया, अपनी जटाएं सीधी कर गंगा और चंद्रमा को उसमें छिपा लिया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी धारण कर ली। सदैव नंगे पैर विचरण करने वाले भगवान शिव ने आज अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर छड़ी लेकर पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर्वत पर चहलकदमी करने लगे। पार्वती जी घंटों से श्रृंगार करने में जुटी हुई थी। उन्होंने आज अपने पतिदेव के नगर में बने सुंदर बनारसी साड़ी निकालकर पहनी, जिसका रंग सेठ बने शिवजी के कुर्ते से मिलन खा रहा था।
उन्होंने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए, पैरों में एक सुंदर सैंडल पहन ली, बगल में सुंदर सा परस दबा लिया और भोले बाबा के बार बार आवाज़ लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर निकलकर आई। जब पार्वती जी और शिव जी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के वेश में देखा तो वे चकित होकर एक दूसरे को निहारते ही रह गए। दोनों एक दूसरे को देखकर निहाल हुए जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे का ऐसा सुंदर रूप देखा ही नहीं था। जब भगवान गौरी शंकर सेठानी और सेठ का रूप धारण करके कैलाश से अपने भक्त के यहाँ दावत उड़ाने चले यानी भोजन खाने चले तो गणेश, कार्तिकेय, नंदी, ऋषि मुनि, देवता देव भी उन्हें देखकर ठगे से रह गए। सेठ बने शिवजी अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चल रहे थे और उनके पीछे बगल में दगाए परस अपनी सैंडल से ठक ठक और पायलों से छन छन की मधुर ध्वनि करते हुए माँ पार्वती सेठानी बनी चल रही थी। भोला भगत आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान का भोग लगाने के लिए कच्चा राशन यानी सीधा भेजने वाले सेठ जी को भगवत प्रसाद देना था। अतः आज उसने अपनी सारी पाक कला यानी भोजन बनाने की कला, जो भोजन बनाने की विधि और कला गुण उसमें झोंक डाली थी, पाक कला उसमें झोंक डाली थी। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पकाकर गाढ़ा किया और उसमें सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चिलगोजे, किशमिश डाले। मिर्च और अदरक को कूट कर उसे बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे में भर भर कर मोटे मोटे मिस्से टिक्कड़ बनाए। रसोई बनाकर भोला भगत पुनः स्नान करने चला गया ताकि साफ वस्त्र पहनकर भगवान भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को प्रसाद खिला सके। जब भोला भगत स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, साथ अपनी सेठानी जी को भी लेकर आए हैं। भोला ने झट दोनों से राम राम की, उन्हें आसन देकर बैठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगा कर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वे बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं होती। भोला भगत बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएंगे तो भगवान तो भूखे मर जाएंगे। सेठ जी बने भोले बाबा इस पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस देता हूँ, क्योंकि मुझसे अब भूख सहन नहीं हो पा रही। ऐसा सेठ जी बने भोले बाबा ने बोला। तो भोला भगत सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में न तो जल्दबाजी चलती है और न ही कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता आप रसोई के पास भी नहीं फटकेंगे। चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। मैं अभी आता हूँ और आपको भरपेट भोजन खिलाता हूँ। सेठ बने शिवजी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे। सेठानी बनी पार्वती माता जी उनकी यह दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रही थी। लेकिन जैसे ही भोला भक्त पत्तल में सामग्री लेकर भगवान का भोग लगाने मंदिर में गया, शिवजी पार्वती जी को मौन रहने का संकेत देते हुए चुपाते पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही भुचक्के रह गए, क्योंकि खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में नमक की जगह चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाला, वे सी सी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्च ही मिर्च भरी हुई थी।
वे सी सी करते हुए उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर जा बैठे। माँ पार्वती अपने स्वामी की यह हालत देखकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भोला भगत ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए वहां आ पहुंचा। उसने भोग को रसोई में मिलाकर उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी अब आप भी जी भरकर प्रसाद पाइए। भोले बाबा तो अभी भी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उसके हाथ से बनी हुई रसोई चख चुके थे, अतः उसे जीमने की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। कभी वे भोला का तो कभी पार्वती जी का मुख देखने लगते। भोला को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी अब क्या हो गया आपको? अभी अभी तो इतनी उतावली मचा रहे थे, अब क्यों नहीं जीमते? आप जीमोगे तभी तो माता जी को भी प्रसाद मिलेगा और फिर मैं भी प्रसाद पाऊंगा। भोला की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि भोला ने उसे झट से फिर भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। भोला परोसता गया और भोले बाबा पीते गए। जगत माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध होती रही। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने जोर जोर की डकार ली। भोला को होश आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो और भी ज़्यादा रसोई बनाता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज़ कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर वश ही नहीं रहा और खाता ही चला गया। किंतु तभी भोला भक्त रुआंसा होकर बोला, सेठ जी वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी ही रह गई। ममतामयी पार्वती माँ से भोला का रुआंसा मुख देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगने से प्रसाद में अद्भुत लौकिक स्वाद भर गया। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चखकर जगत जननी आकंठ तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी भी तृप्त हो गया। भोला भक्त बोला, सेठ जी आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे बहुत संतोष हुआ है। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे ही महीने में 4-4 एकादशी हो जाती है, किंतु मैं एक दाना ले ही लेता हूँ जिससे कि भोले बाबा का प्रसाद का अनादर न हो। यह कहकर जैसे ही भोला ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उसके सामने त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगत जननी माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। भोला दौड़कर उनके चरणों में लौट गया, लौटता गया और उन्हीं में समा गया। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों कैसी लगी आपको भगवान शिव जी की यह सुंदर अलौकिक कहानी? अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, कहानी को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।